हेलो बच्चों, ध्यान से देखिए। आपके लिए दक्ष एजुकेशन जो है आपके लिए क्या है, एक न्यू बैच स्टार्ट कर रही है एसएससी का, जो कि आपका बैच स्टार्ट होने वाला है कब? तो आपका 19 जनवरी से, जो कि टाइमिंग है 7 से 9। जितने भी बच्चे हैं दक्ष एजुकेशन में एक बार जरूर आइए, क्योंकि कहा गया है जिनका भी दक्ष से नाता है वो हर एग्जाम में रिजल्ट लाता है। जिनका भी दक्ष से नाता है वो हर एग्जाम में रिजल्ट लाता है। जो एक बार दक्ष में आ गए उनका नौकरी निश्चित है, और नौकरी हमेशा पाता है और हमेशा पाते हैं। मैं टीचर संजय कुमार आपके लिए जो कोडिंग निकोडिंग का एग्जाम में पूछने जाने वाला सबसे ज्यादा जिस टाइप का क्वेश्चन होता है हम लाए आपके लिए। बड़ी ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन जो दिया गया है आपके पास, ये देखिए ध्यान से। जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है बारी बारी से ध्यान देखते जाइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा डी इक्वल टू 4। तो डी इक्वल टू 4 मतलब डी का वैल्यू 4 होता ही है, कोई चेंजिंग नहीं आया। जब कोई चेंजिंग नहीं आया तो अब आसानी से यहां देखते हैं हम 2 1 7, जिसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा 10। तो पूछा गया कैट बराबर क्या होगा। हम जानते हैं कि सर इसका 3 1 और इसका होता है 20, जोड़ने पर इसका क्या हो जाएगा 24, जो कि मेरा आंसर होगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन बाबू। लिखा ई इक्वल टू 10। अब जानते हैं ई का वैल्यू होता है 5, लेकिन लिखा कितना 10। इसका मतलब क्या लिखा हो 2 गुना। तो आपको मालूम है कि अगर 2 गुना लिखा तो हम लोग को भी अगला चेक करते हैं। तो सर इसको अगर आप लिखते हैं 4, इसका होता है 15, इसका 7, ठीक है। जब इसको आप करते हैं तो हो जाता है 26। 26 दूना क्या हो गया 52, तो दुगुना कर दिया। तब यहां पर हमको पूछा कैट बराबर, आपके पास नंबर कितना था 4। तो अगर आप 4 से भाग देते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है 7। उसी तरह आप एप्पल को देखिएगा। तो एप्पल को ऐड करने पर आपको आता है क्या? तो यहाँ पर आपके आता है 50। जैसे इसको वैल्यू को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 50। तो मेरे पास लेटर कितना है 5, इसको 5 से भाग देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 10। यहां देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो बाबू। लिखा हुआ बैग इक्वल टू 30। बैग इक्वल टू 30 हम देखते हैं सर इसका नंबर क्या होता है 217। आपका क्या हो गया 217। अब इसको ऐड करते हैं तो हो जाता है 10। लिखा कितना गया है इसको 30। तो याद रखिए जब भी किसी नंबर को बढ़ाते हैं या तो जोड़ते हैं या तो गुना करते हैं। यहाँ 10 और 30 काफी डिफरेंस है। इसका मतलब वो ऐड नहीं होगा, इनटू होगा। तो 10 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 30। 3 से ही गुना क्यों किया? क्योंकि सर यहाँ पर लेटर जो है वह कितना है 3 है। उसी तरह यहाँ देखिएगा तो आपका होम का जोड़ने पर उसी तरह आएगा, और 4 से इसको क्या करेगा गुना किया, 4 लेटर था। तो अब हम आते हैं यहाँ पर एप्पल, जो कि एप्पल को ऐड करने पर आता है कितना 50। एप्पल को ऐड करने पर कितना आता है 50। तो अब देखिए यहाँ पर लेटर कितना था, तो सर लेटर यहाँ 5 था। इसका मतलब इसका हो गया 250। इसका आंसर क्या हो गया 250। अगला देखिए ध्यान से बाबू। लिखा हुआ 8 इक्वल टू 80, 8 इक्वल टू 20। सर इसका वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू आपका होता है 20। तो सर इसको जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। अब 20 का 20 कैसे रह जाएगा? तो सही बात है कि इसको या तो गुना करेगा या तो भाग देगा। तो हमको जानते हैं कि अब इसको गुना करेंगे इस दोनों को आपस में तो 20 रह जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 2 1 और यहाँ कितना होता है 20। फिर इसको गुना करेंगे हम तीनों को आपस में तो कितना हो जाएगा 40। तो गुना कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर होता है 3 1 और ये होता है कितना 20। अगर इसको आपस में गुना कीजिएगा ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 60। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप चेक कीजिएगा नंबर लिख के गुना किया है या बढ़ाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। यहां देखते हैं क्वेश्चन हमको लिखा गया है गो इक्वल टू 32। गो इक्वल टू 32। तो सर देखते हैं इसका वैल्यू तो 7 होता है,
और इसका ओ का वैल्यू 15 होता है, तो सर इसको जोड़ेंगे तो 22 होता है, 22। लेकिन लिखा कितना, 32। लग रहा होगा कि सर इसको अगर क्या करते ना 10 बढ़ा दिया होगा। तो अगला चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ इसका होता है 19, इसका 8 और इसका कितना होता है 5। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया आपका, 8 5 13, और आपका कितना हो गया 19, 13 और 19 आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया 32। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो आपके पास आया कितना, 39। सर इसमें तो 10 नहीं बढ़ा है, ये तो 17 बढ़ गया। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि बढ़ाने का प्रक्रिया एक जैसा नहीं आया, तो हम लोग पहले देखते हैं फ्रंट से। आप फ्रंट से नहीं आता है तो हम इसको हमेशा देखते हैं आपके अपोजिट लेटर से। तो कैसे, तो जी का उल्टा आपका होता है कौन, टी, और ओ का उल्टा होता है आपका कौन, एल। अब इसका वैल्यू जोड़िएगा बाबू, तो सर टी का वैल्यू जो होता था 20, इसको जोड़ने पर आपका क्या होता है, टी का वैल्यू 20 और एल का वैल्यू होता है 12। 20 को और 12 को अगर आपस में जोड़िएगा तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब ये सर अपोजिट लेटर लिखा गया है, सेम नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया है, दूसरे का अपोजिट। उसी तरह यहां हम लोग करते हैं एस। एस का अपोजिट होता है एच। एस का अपोजिट कितना होता है, एच। ओ का अपोजिट होता है आपका एल। एम का अपोजिट होता है एन और ई का अपोजिट होता है भी। अब इसका नंबर लिखिएगा तो हो जाएगा 8 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 22। तो ऐड करने पर आपका आएगा कितना, 56। तो याद रखिए पहले हम लोग देखते हैं फ्रंट से, जब फ्रंट से नहीं बनता है तो हम लोग देखते हैं बैक से। अगर इससे नहीं बनेगा तब दूसरा उपाय देखना है हमको। अब यहां आइए आपके क्वेश्चन। होम जो कि लिखा गया है 16 यहां पर मैंगो बराबर क्या लिखा है 25। अब याद रखिए ये 16 जो है वह 4 का स्क्वायर है और ये 25 जो है किसका, 5 का स्क्वायर है। दोनों का दोनों जो आपका दिया गया है स्क्वायर। तो याद रखिए कोई गलती से एक स्क्वायर दे सकता है, दोनों का दोनों गलती से नहीं है, इसका मतलब वो जानबूझ के दिया गया है। तो सर ये 4 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर 4 लेटर था तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पर 5 लेटर है तो 5 का स्क्वायर। तो आगे हम देखते हैं कि मेरे पास 6 लेटर है, इसका मतलब हो गया सर ये 6 का स्क्वायर जो आपका हो गया 36। या स्क्वायर वाले हमेशा स्क्वायर ही होता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर टॉप इजकल टू लिखा 27, लव इजकल टू लिखा कितना 64। 27 और 64 ये आपका जानते हो क्यूब होता है। ये होता है आपका 3 का क्यूब, ये होता है 4 का क्यूब। तो अब दोनों का दोनों मेरा क्यूब है तो गलती से कोई एक ही होगा। दोनों का दोनों क्यूब एक जैसा आपका दिया हो, गलती से नहीं, इसका मतलब वो जानबूझ के दिया गया है। तो जानबूझ के दिया गया है तो हम भी वही काम करते हैं। अब देखिए यहां भी देखते हैं बाबू, तो 5 था, सर 5 लेटर था तो ये 5 का क्यूब है। तो अब यहां देखते हैं मेरे पास कितना है, 6 लेटर है। तो लेटर के अकॉर्डिंग क्यूब करता है। ये 3 लेटर 3 का क्यूब, 4 लेटर 4 का क्यूब, 5 लेटर 5 का क्यूब, यहाँ पर 6 लेटर 6 का क्यूब जो आपका होता है 216। यहाँ पर आपका हो गया 216। तो याद रखिए अगर क्यूब दिया है तो क्यूब होगा, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर है। अब यहां देखते हैं मैंगो इजकल टू 5। मैंगो इजकल टू 5। तो अब 5 क्या होता है, जोड़ घटा गुना भाग करते रहिए कि नहीं, बड़ा आसान है। छोटा सोचिए इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, इसीलिए लिखा है यहाँ पर 5। यहाँ पर हम देखते हैं कितना लेटर है बनाना में, आप देखते हैं 2 2 2, टोटल आपका जोड़ने पर कितना हो गया 6 लेटर। तो आपका 6 यहाँ लिखना है हमें। याद रखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन लिखा होगा सिर्फ काउंट करके लिख देता है। अब यहाँ आते हैं इसी क्वेश्चन, स्पाइडर इजकल टू लिखा एफ। एफ, तो जब भी एफ का लिखा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, अपने नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एफ का मतलब होता है सर 6। 6 क्यों आया, तो बड़ा आसान तरीका है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर था तो 6 नहीं लिख के डायरेक्ट उसको क्या किया, अल्फाबेट में कोड कर दिया 6। तो आपका हो गया वो एफ। हम यहां देखते एलिफेंट। एलिफेंट में कितने लेटर है, एलिफेंट में आपका 8 लेटर है।
तो 8 के जगह पर आपका सीधे आपका कौन आता है, एच, जो आपका एच लिखा हुआ रहेगा, एच लिख देंगे आसानी से। नंबर कभी कभी लिखा रहेगा, कभी कभी आपका क्या लिखा रहता है, वहां पर अल्फाबेट लिखा रहता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। अब यहाँ आइए, जो क्वेश्चन दिया गया है, सर लिखा बट इजकल टू 21, पिन इजकल टू 9, तो पूछा टॉप इजकल टू क्या होगा। अब इसको जोड़ घटा गुना भाग करके रह जाइएगा, नहीं आएगा। करता क्या है, बड़ा आसानी समझिएगा कि सर इसमें 21 क्यों लिखा। इसमें एक आपका वॉवेल है यू, जो बीच में है, उसका वैल्यू 21 होता है। इसमें एक वॉवेल है कौन, आई, जिसका वैल्यू होता है 9। इसमें एक वॉवेल है कौन बीच में, ओ का वैल्यू कितना होता है, 15। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। इस तरह क्वेश्चन जब भी देखिएगा, वॉवेल के अनुसार वो आपका क्या करेगा, नंबर लिख देता है। अब यहां आते हैं, मैंगो इजकल टू 2/3, होम इजकल टू 2/2, तो पूछा स्पाइडर बराबर क्या। ये मैथ नहीं है। इसमें करेगा क्या, जब भी फ्रैक्शन में लिखा रहेगा तो याद रखिए वॉवेल बाय कॉन्सोनेंट, वॉवेल बाय कॉन्सोनेंट। जितने वॉवेल होंगे काउंट गिन के ऊपर रख देगा काउंट करके, और जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे वो गिन के आपका नीचे रख देता है। इसमें देखते हैं सर, वॉवेल मेरा 2 था, ए और ओ, तो 2 लिख दिया। 3 कॉन्सोनेंट था, तो अब 3 लिख दिया। इसी तरह इसमें देखते हैं सर, वॉवेल 2 है और कॉन्सोनेंट 2 है, 2/2। हाँ, 2/2 है, तो गलती से किसको कभी एक मत लिख दीजिएगा, क्योंकि लगता है कि मैथ वाला सर काट के एक लिख दे। नहीं बाबू, नहीं काट सकते इसको। तो अब इसको लिखना है वॉवेल बाय कॉन्सोनेंट। अब इसमें गिनते हैं कि वॉवेल का एगो है, तो वॉवेल सर आई और ई 2 है, 2 लिख लेंगे। कॉन्सोनेंट 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ 4, इसका आंसर हो गया 2/4। अब हम आते हैं सर यहाँ मैंगो। मैंगो में ये लिखा गया है, तो क्या लिखा गया है, 10110, मतलब 10 के अलावा कुछ लिखा ही नहीं गया है। सर इसको जोड़ घटा गुना भाग कितना कर लेंगे, उतना तो नहीं आने वाला है। तो याद रखिए डिजिट कितना मिला आपको, सिर्फ 2, 1 और 0। और आपके पास अल्फाबेट में जो होता है 2 ही टाइप का होता है, एक होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है वॉवेल। मेरे पास डिजिट भी 2 है, और आप जानते हैं कि अल्फाबेट में होता है कॉन्सोनेंट और वॉवेल। अब यहां आसानी समझिए, एम जो कि कॉन्सोनेंट, ए वॉवेल, एन कॉन्सोनेंट, जी कॉन्सोनेंट, ओ मेरा वॉवेल। देखिए ध्यान से, कॉन्सोनेंट 1 वॉवेल 0, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट 1 वॉवेल 0। अगला में भी देखिए उसी तरह है, कॉन्सोनेंट 1 वॉवेल 0, कॉन्सोनेंट 1। तो अब देखिए ध्यान से, मेरे पास जो आया टी कॉन्सोनेंट 1, आई वॉवेल, तो आपका हो जाएगा 0, जी कॉन्सोनेंट तो हो गया 1, आपका ई वॉवेल तो 0, आपका क्या हो गया, आर कॉन्सोनेंट 1। कितना आसानी से हो गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जाम में चेंज करके अब देने क्या लगा, नीचे देखिए सर, होम इजकल टू लिखा गया है 1000, तो सर इसमें कॉन्सोनेंट भी था वॉवेल भी था, लेकिन सिर्फ एक ही 1 लिखा, बाकी तो 0 कर दिया। तो कॉन्सोनेंट वॉवेल सर कैसे इसमें काउंट होगा, अब वो तो बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ सर कुछ और है, फिर उसी तरह सर कॉन्सोनेंट है वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ लिखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में वो क्या करता है बाबू, आपके पास नंबर क्या है, 2। अल्फाबेट के जब काउंट करते हैं तो आपके पास 2 तरह का आता है, एक आपका होता है इवन पोजीशन पर, एक आता है ऑड पोजीशन पर। इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन, तो कैसे, जैसे एच का वैल्यू होता है बाबू 8, ओ का वैल्यू होता है 15, एम का वैल्यू होता है 13, ई का वैल्यू होता है 5। देखिए ध्यान से, ए आपका क्या आया, तो आपका इवन आ गया, बाकी सब क्या आया, तो ऑड आ गया, ऑड आ गया। इवन के जगह पर क्या लिख दिया, 1, और ऑड की जगह पर क्या लिख दिया, 0। इसी तरह अगले वाले में देखिए 18 जो कि 18, यू होता है का, यू का 21, एन का कितना होता है 14। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो था इवन तो 1, यहाँ था आपका ऑड तो 0, इवन था तो 1। इवन ऑड की चर्चा कर देता है इसमें, तो आपने अब देखिए टी का वैल्यू 20 जो कि एक का है इवन नंबर है, इवन के लिए 1, आई जिसका वैल्यू होता है 9, ऑड है तो 0, जी हो गया 7, सर ये भी ऑड है
0। ई 5 ऑड है 0। आर 18 इसका इवन हो गया 1। देख लिए। इसी तरह के आपका दो टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो इवन ऑड या तो आप देखिएगा कॉन्सोनेंट और वॉवेल करके। अब नेक्स्ट देखते हैं सर, ए इंटू बी बराबर सी। सर इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 2 होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है, सी का वैल्यू 3। तो क्या गुना करने पर ये 3 हो जाएगा? नहीं, गुना आपका दिया हुआ है सिर्फ बताने के लिए, गुना है रियल में नहीं, वो कोड आपका कर दिया है क्या, ऐड। क्योंकि हम जोड़ेंगे तभी इतना आएगा, गुना करने पर तो कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, यहाँ सर इसका होता है 2, इसका होता है कितना, तो 3। अब अगर इसको गुना करेंगे तो होना चाहिए था कितना, 6, लेकिन ई लिखा मतलब 5। क्या गुना करने पर हो गया? नहीं, इसको जब हम जोड़ेंगे तभी आएगा। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है 8, 8 प्लस ई का वैल्यू हो गया कितना, 5। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। 13 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 13 पर आपका अल्फाबेट आता है एम, 13 मेरा, मतलब यहाँ पर आपका लिखाएगा क्या, एम। तो ये जो आपका कोडिंग निकोडिंग का जो टाइप है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने वाला हो। इसी तरह आगे भी क्लास में आपको इसी टाइप का नेक्स्ट टाइप का बहुत से क्वेश्चन बताएंगे। हाँ याद रखिए, जो बच्चे अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, प्लीज उसको आप लोग क्या कीजिए, दूसरे में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आसानी से मिलता रहे। ओके बच्चों, थैंक यू।